और मुझे कुछ ही टाइम हुआ है इस संघ से जुड़े हुए। और आज मैडम ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी कि मैडम आप भी अपने विचार व्यक्त करो। इसके लिए मुझे आपने चुना, उससे बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैम पहले बोल के गई है बहन जी, बहुत अच्छा बोल के गई है। मैं भी मतलब भी हमारी मेरी तो शुरुआत है। जैसे 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 हम जुड़ते रहेंगे और भी शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे और महिलाओं को जोड़ते रहेंगे। आज की मेरी विचारधारा है, महिलाओं का समन संघ में जुड़ना क्यों जरूरी है। देखिए, हम महिलाएं परिवार समाज को बनाने में बहुत ज्यादा योगदान देती हैं। महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण, बुजुर्गों की देखभाल, परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनका अच्छा से देखभाल करती हैं। अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करने में, और क्या होता है जो त्योहार है, तीज त्योहार मनाने में, और किसी भी घर में अगर बच्चा पैदा होता है उसका बर्थडे मनाते हैं, या घर में शादी होती है तो उस घर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, मेहंदी का फंक्शन लगा, महिला संगीत है, या लड़का लड़की के जो सामान बिठाते हैं उस कार्यक्रम में, जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर औरतों की भागी, महिलाओं की भागी ही 100% रहती है। शादी के बाद के कार्यक्रम होते हैं, लड़की की विदाई है या नई दुल्हन का घर में प्रवेश होता है, और जिस इसमें सभी कार्यों में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी होती है। कोई नई वस्तु घर में आती लेकर आते हैं, बाइक लेकर आए या कोई कार है, अपना नया मकान बनाते हैं, उसमें किसी भी प्रोग्राम में देख लीजिए, उसमें हम महिलाओं की भागीदारी ही 100% रहती है। परंतु महिलाएं सभी कार्य, पुराने जो हमारे रूढ़ी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुसार ही करती जा रही हैं, जिससे हमारी महिलाएं जाने अनजाने में उन रूढ़ियों को, आडंबरों को निरंतर ढोए जा रही हैं, और आने वाली पीढ़ियों को तक ले जाने में भी अपनी वो जिम्मेवारी निभा रही है, जिससे ना तो कोई हमारी एक वैज्ञानिक सोच बन पा रही है और ना ही हम तार्किक सोच पैदा कर रही हैं। हमारा जो संघ समाज है, ये तार्किक सोच रखता है, वैज्ञानिक सोच पैदा कर रहा है, और ये सोच हमें महात्मा बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर जी और अनेक महापुरुष जो हमारे हुए हैं, अनेक रहबर हुए हैं, उनके द्वारा दी गई ये तार्किक और वैज्ञानिक सोच से है, जो हमारा ये समन संघ आगे उसको बढ़ा रहा है। यदि हमारी महिलाएं इस समन संघ में आती हैं तो वो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा दी गई वैज्ञानिक, तार्किक और प्राकृतिक नियमों वाली सोच पैदा होगी हम महिलाओं में। इससे हमारी महिलाएं आडंबरों, रूढ़ियों और जो परंपराएं हम इतने पुराने समय से उनको ढोते आ रहे हैं, क्या होगा, वो वैज्ञानिक तरीके से हम सोच पाएंगे और उसी के अनुसार ही कार्य कर पाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो फिर मानो, लेकिन समाज में क्या हो रहा है, यदि कोई बीमार व्यक्ति बीमार होता है, उसका इलाज तो डॉक्टर करता है, और वो व्यक्ति ठीक होते ही तुरंत मंदिर में जाकर और उनका धन्यवाद करने जाते हैं कि भगवान मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, जिस डॉक्टर की वजह से हम ठीक हुए हैं तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमारी महिलाएं समन संघ में आकर संविधान को जान पाएंगी, अपने हक और अधिकारों को जान पाएंगी, चाहे वह संविधान की प्रस्तावना हो, चाहे वह समानता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता की बात हो, चाहे वह हिंदू कोड बिल की बात हो, महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार की बात हो, चाहे वे खुद शिक्षा के बारे में बात करती हो या अपने बच्चों की शिक्षा की बात हो। ये सब बातें हम जब इस तरह के समर संघ से जुड़ते हैं तो हमें सीखने को मिलती है, और इसीलिए अपने परिवार को, समाज को, देश और राष्ट्र को सुदृढ़ और मजबूत बनाकर उन्नति के रास्ते पर ले जाने में महिलाओं का समन संघ में आना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर तक ही सीमित रहेंगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगी। हमें एक मौका मिला है और समन संघ की बदौलत हमें एक मंच मिला है,
जिसमें हम महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं, और जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको बदल कर हम, क्योंकि आजकल देखो हम इतनी शिक्षित भी हो गए हैं, तो हम समझ चुके हैं कि पुरानी परंपराएं हैं उनको तोड़ना चाहिए और शुरुआत भी करनी चाहिए हमें। जैसे कि लेडीज है, हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस तरह से अगर धीरे धीरे वो अपनी से हटती जाएंगी, व्रत नहीं रखेंगी, तो हमारा समाज है इसमें आके अपनी शिक्षा का योगदान देकर हमारी महिलाओं की तरक्की कर सकता है। हमारे परिवार में जो अच्छी बातें हैं, संस्कार से रिलेटेड बातें हैं, हमारे बच्चे अच्छी बातें सीख सकेंगे और हम भी अच्छी बातें सीख सकेंगे। और समन संघ है जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया है। हम भी बहुत टाइम से ऐसा फील कर रहे थे भी हमारा समाज एकजुट नहीं हो रहा है। इतने सारे संगठन तो बना लिए हैं इन्होंने, और संगठन में क्या होता है, कहीं भी देख लो किसी चंदे को लेके, या उसने ये कर दिया, उसको सेक्रेटरी बना दिया, मुझे ये पद दे दिया। कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जिसमें मनमुटाव ना हो। और हमें ये बात अच्छी लगी समन संघ की कि यहाँ कोई पद ही नहीं है, ना किसी को कोई चंदा देना, और सब अपनी बात रख सकते हैं। आज मैं भी इसीलिए, वैसे मैं, हमें थोड़ा सा ही टाइम हुआ है जुड़े, इतने मुझे अच्छे से बात और ज्यादा क्या नहीं आ रही। आगे कोशिश करूंगी और इसे अच्छा कॉन्सेप्ट लें। बाकी हम काफी टाइम से इन जैसे बाबा साहब को बहुत मानते हैं, किसी और धर्म से रिलेटेड, जैसे कि कोई नवरात्रे रख रही हैं और एक तरह की माता को पूजती है, उन चीजों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। कोई व्रत नहीं रखते। पीछे भी मैंने एक काम किया था, जैसे मेरी भतीजी की शादी थी, और शादी में अपने क्या होता है, पेरेंट्स व्रत रखते हैं। तो मैंने भाभी को कहा भी अपने यहाँ इतना खुशी का माहौल है, व्रत किस बात का रख रहे हो, हमें तो खाना चाहिए पीना चाहिए, खुशी मनाओ। तो उनको भी जैसे समझ में आ गई बात, उन्होंने व्रत नहीं रखा। तो ऐसे हम धीरे धीरे है थोड़ी शुरुआत करेंगे, और शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी है। पहले हम सुधरेंगे, सभी समाज को बताएंगे, आसपास अपने लेडीज को बताएंगे। और हम महिलाओं के पास जैसे टाइम भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम ना हो। चाहे हम बाहर काम करती हैं, घर काम करती हैं, फिर भी बात करने के लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं। तो उस टाइम में हम इधर उधर की बातें नहीं करके इस तरह से जोड़ने और जोड़ने की बातें करेंगे, तो निश्चित ही हमारा समाज जो आज बहुत पीड़ा में है, हम उस दर्द को समझ रहे हैं। उसे उभरने के लिए हम अपना थोड़ा सा योगदान दे सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका, डॉक्टर कंचन लता जी का, जिन्होंने मुझे आज भी मेरे से फोन आया दोपहर में, क्या मैं आपका कॉन्सेप्ट है, चल मैं क्या मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हालांकि मुझे अभी आपके इतने रूल रेगुलेशन पता भी नहीं है, और फिर मैंने उनका कॉन्सेप्ट जैसे दिया, और डॉक्टर साहब की हेल्प से थोड़ा सा मैं मेट्रो तैयार कर पाई। और ऐसे हम जुड़े रहेंगे समझ संघ से, और जुड़ के हमें अच्छा लग रहा है। और ऐसा लगता है हमारा परिवार कितना बड़ा है, पूरे इंडिया से के बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे परिवार इतना बड़ा है और बहुत अच्छे अच्छे पद पे हैं। और ऐसे हम सब मिलकर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, आने वाला कल हमारा ही होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।